आज हम सब मिलकर उस नंबर के पीछे की कहानी को समझेंगे जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, भारत का कंट्री कोड +91। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि भारत का कंट्री कोड +91 ही क्यों है? मतलब +71 या +31 या कुछ और क्यों नहीं? हाँ, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऐसी संस्था से जिसने ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में बनाया था। इसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, या शॉर्ट में कहें तो ITU। ये आप कह सकते हैं एक ग्लोबल डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है दुनिया के हर देश को उसका अपना एक यूनिक टेलीफोन कंट्री कोड देना। एक तरह से यही इस पूरे सिस्टम के आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ITU ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया को एक लॉजिकल नंबर वाले सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, ITU ने पूरी दुनिया को 9 अलग अलग जोन्स में बांट दिया। ऐसा इसलिए ताकि ये नंबरिंग सिस्टम मैनेज करने में आसान हो। जैसे कि जोन 1 नॉर्थ अमेरिका के लिए है, जोन 3 और 4 यूरोप के लिए हैं, और जोन 9 ये खास तौर पर एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए बनाया गया। और भारत को रखा गया था इसी जोन 9 में। तो देखा, हमारे कंट्री कोड का जो पहला डिजिट है 9, वो यहीं से आया है। ये हमारी पहेली का पहला टुकड़ा है जो अब अपनी जगह पर लग गया है। ठीक है, तो 9 की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन +91 में वो 1 कहां से आया? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में बात यह है कि जोन 9 कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इसमें सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कुल 40 अलग अलग देश आते हैं, और जाहिर सी बात है हर देश को अपनी एक अलग पहचान तो चाहिए ही थी। और यहीं पर यह पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए, इस जोन के अंदर देशों को एक एक करके नंबर दिए गए। जैसे भारत को मिला +91, उसके ठीक बाद पाकिस्तान को +92, फिर अफगानिस्तान को +93 और श्रीलंका को +94। तो ये जो दूसरा डिजिट है वो उस जोन के अंदर हर देश का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। तो अब जब हम कोड को समझ चुके हैं, चलिए इन सब हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि एक असल फोन नंबर में ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब यहां देखिए, ये एक पूरा भारतीय फोन नंबर है। अब सोचिए, जब कोई भारत के बाहर से कॉल करता है तो उसे सबसे पहले +91 डायल करना होता है। तो चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। पहला हिस्सा +91, ये तो हो गया कंट्री कोड। उसके बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के कोड होते हैं, मतलब जियो, एयरटेल वगैरह। और आखिर में जो नंबर बचता है वो होता है यूनिक सब्सक्राइबर नंबर, वो नंबर जो किसी एक व्यक्ति को असाइन किया जाता है। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में देखें, ITU ने दुनिया को 9 जोन में बांटा, भारत को जोन 9 में जगह दी और उस जोन के अंदर नंबर दिया 1। कितना सरल लेकिन कितना शानदार सिस्टम है ना? जोन्स और नंबर्स का एक ऐसा ग्लोबल प्लान जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो अब जब +91 का राज खुल चुका है तो यह सोचने वाली बात है ना कि हमारे चारों ओर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कितने नंबर हैं जिनके पीछे कोई ना कोई छिपी हुई कहानी होगी। ये सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचते हैं